दोस्तों देखिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सार्थक हो रहा है। ये तस्वीरें हैं करनाल की सीएम सिटी की और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। क्या बना रही हो आप? चाय। चाय? आप किस दुकान है ये? स्टॉल है। ये स्टॉल है चाय का। कौन कौन सी चाय बनाती हो आप? इसमें शक्कर वाली चाय है स्पेशल तो। अच्छा। और सिंपल चाय है, मसाला चाय है। अच्छा। और कॉफी। अच्छा। माँ की लाडली चाय वाली, कोई कितना भी साथ दे चलना तो अकेला ही पड़ेगा। मंजिल तुम्हारी है लड़ना तो अकेला ही पड़ेगा। करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को, करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को। आसमान छूना है तो मिट्टी में मिलना ही होगा। ये है माँ की लाडली। और आप देख सकते हैं ये लड़की चाय का स्टॉल चलाती है करनाल के दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल सामने, पढ़ती भी है। सीधी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या स्थिति है कि महिला को, इस बिटिया को चाय बनाकर बेचनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाया है, ये है माँ की लाडली चाय वाली और इसका सपना सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेहनत मजदूरी से ये उस मुकाम पर पहुंचना चाहती है जिसके बारे में आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें ये लड़की बनना चाहती है पुलिस ऑफिसर। और आपको बता दें यहाँ पर ये चाय बना रही है, चाय बेचने का काम करती है। क्या क्या बनाती हो आप? मैं 4-5 तरह की चाय हैं। कॉफ़ी होगी जैसे कि, और सिंपल चाय होगी, और मतलब मसाले वाली चाय होगी, और वो शक्कर वाली चाय स्पेशल है सर्दियों में। तो यही है। और मैगी भी ऐड की है मैंने, क्योंकि अच्छा। बच्चों को, मतलब कॉलेज वाले जो स्टूडेंट वगैरह, उनको मैगी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मैगी भी ऐड कर ली थी। अच्छा, बात करें आपका नाम क्या है, कहाँ की हो आप? मेरा नाम शालू राणा है और मैं घरोंडा से की रहने वाली हूँ। घरोंडा अच्छा। से बिलोंग करती हूँ। हाँ कौन जी। से गांव से? गाँव से नहीं, शहर से ही शहर हूँ, से ही। घरोंडा सिटी से। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में फैमिली है, मम्मी पापा हैं। अच्छा। और मतलब कि मम्मी पापा हैं, 4 बहनें हैं, हम एक भाई है हमारा, हस्बैंड है, एक बच्चा भी है। बस। अच्छा। हाँ जी। चलिए दोस्तों ये बात तो हम कर रहे हैं और जान लेते हैं शालू राणा से। शालू, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे हालात हैं? हालात तो सही है, मतलब कि सब, मतलब कि मम्मी भी काम करती हैं, सो फैमिली भी हैं, सिस्टर हैं, सब है, मतलब पढ़ाई करने लग रही हैं। और जो हस्बैंड है वो भी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन मुझे, मेरा खुद का, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझसे इसी, मेरे को खुद से ही एक सवाल था कि मेरा खुद की लाइफ क्या है, मेरा खुद का स्टेटस क्या है। माँ बाप के जरूर तो हम एक पिता के जरिए जाने जाते हैं ना, कि बेटी, और शादी होने के बाद एक पति के नाम से जान जाते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व खुद का क्या है। तो मुझे वो खुद के अपने पैरों पे खड़ा होना था। मेरा जो सपना, जो मेरी पढ़ाई वगैरह अधूरी रह गई थी, मुझे वो दोबारा से कंटिन्यू करनी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का स्टार्टअप शुरू कर दूं। दूसरों को कहने से अच्छा है कि हम खुद के ऊपर काम करें। दूसरों में कमी निकालने से अच्छा है कि हम खुद को इतना इस काबिल बनाए कि हमें दूसरों की हेल्प कर सकें। तो इसलिए मैंने माँ की लाडली चाय स्टॉल स्टार्ट आप कर। शादीशुदा हैं? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है। बच्चे भी हैं आपके पास? हाँ जी, एक लड़का है मेरा। अच्छा, तो कितनी आयु कितनी है आपकी? 24 ईयर्स की हूँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, तो रहते कहाँ पे हो आप लोग? मैं रहती तो यही हूँ, मतलब मम्मी के पास हूँ, रेंट पे रहती हूँ मैं। अच्छा। कमरा लिया हुआ है, तो अच्छा, रेंट पे रहती हूँ। तो ये चाय बेचने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? वैसे मैं नौकरी भी कर सकती थी, लेकिन नौकरी में इतना कुछ नहीं होता। नौकरी का मैंने की है, दो तीन चार बार नौकरी की है मैंने, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने लास्ट बार नौकरी की थी, एक जो प्लेसमेंट उसका था, मतलब कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम था, तो मैंने उसमें काम किया था। उसके अच्छा। उसमें हुआ क्या कि, मतलब उन्होंने, सर ने पैसे नहीं दिए कुछ, उन्होंने, मेरा ऐसा हो कि जाना नहीं हुआ, तो उन्होंने पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा खुद का काम, इस किसी के काम गधों की तरह हम काम करें, 24 घंटा पूरा 100% उनको दें, लेकिन वो पैसे ना दे तो फिर फ़ायदा क्या हमारा। हम
हम उनके पीछे भी सर हम मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, खुद की बेइज्जती इंसल्ट फील होती है ना इसमें। तो मैंने तो खुद का ही स्टार्ट कर दिया, भाई किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है मैं छोटा सा मालिक बन के बैठ जाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। किसी का नौकर बनने से अच्छा खुद का मालिक हो, बेशक स्टॉल क्यों ना हो, काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बुराई नहीं है, काम में प्योर एंड मतलब कि बिल्कुल वो होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो हर एक लड़की को बोलना चाहूँगी जो भी चाहती है कि हाँ मुझे ये करना, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जिसको मन में लगता है ना, बेशक फैमिली वाले नहीं वो करें। मेरी फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा कि उनको पता ही नहीं था कि मैंने स्टॉल स्टार्ट किया है। मैंने खुद से बिना बताए, खुद से पैसे इकट्ठे करके खुद से मैंने स्टॉल स्टार्ट किया है। कितना उनको टाइम हो गया आपको स्टॉल चलाते? मुझे 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, उनको तो वीडियो के थ्रू ही पता लगा था। फिर आए थे वो आपके पास? नहीं अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नाराज़गी ही चल रही है किस बात सबकी। की नाराजगी है? बस गुस्सा है, वो बोलते हैं कि लड़कियों की तुम चाय का काम कर रही हो, भी ये हमारे रिश्तेदार बोलते हैं। मम्मी के पास फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की की वजह से तुम्हारे बच्चों की आगे शादी नहीं होएगी, चाय का काम करते बोलेंगी चाय का काम करती हैं। तो मतलब यही बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, कि प्रेशर आता है, तो उस गलत चीज़। धारणा है मुझे हाँ लगता जी, है। हाँ जी, गलत मांग उस। के खाने से तो अच्छा करके खाना। बिल्कुल सही है, भी किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा अपना खुद का कर लो ना। भगवान ने हमें 4 हाथ, ये जो 2 हाथ दिए हैं कमाने के लिए ही तो दिए हैं। अगर हम दूसरों को उँगली उठाने से, तो दूसरों में दोष निकालने से अच्छा हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो कितना बेहतर रहेगा। तो वही चीज़ मैंने की, मैंने दूसरों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर कोसने से अच्छा, अपने अपने पति या किसी को भी दोष देने से अच्छा मैंने खुद के ऊपर काम कर लिया, तो कितना आपके पति रहेगा। सहमत आपके इस काम से? हाँ जी, वो सहमत है। अब उनको पता नहीं था, लेकिन अब पता लगने के बाद तो सहमत ही होना पड़े। जब कर लिया तो मैं बंद नहीं, मैंने बोल दिया था आपका ओपिनियन जो भी हो मेरे से मंज़ूर है, लेकिन मैं अपना स्टॉल बंद नहीं करूँगी, चाहे आप नाराज़ रहो या ना रहो। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है, तुम कर रहे हो तो काम तो अच्छा, चलो ठीक है कर लो। फिर उन्होंने ऐसे ही बोला। आपको मालूम है देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते-बेचते प्रधानमंत्री बन गए? हाँ, वो तो पता है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री तो नहीं बनना, लेकिन इतना काबिल बनना है कि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं और खुद को भी ये दिखा सकूं कि हाँ देखो एक लड़की होके मैं कर सकती हूँ। आपने जो कितनी पढ़ाई की हुई है? मेरी 10th ही हुई थी। 10th हुई है। हाँ, तो मेरी अभी मैंने 12वीं के फार्म भर दिए हैं। अब मैं पढ़ाई भी करूँगी साथ में, और जो थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की होती हैं टिप्स वगैरह, मतलब कि पुलिस में, तो उस चीज़ के ऊपर भी काम करूँगी। सपना क्या है आपका? मेरा सपना पुलिस वाली बनने का था, लेकिन हुआ नहीं वो किसी कारणवश, तो मैं अब दोबारा से करूँगी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम बैठ जाएँ भी हाथ पे हाथ धर के। अब मैं दोबारा से कर सकती हूँ, अभी मेरे पास हैं 3 साल। मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं होगी सफल तो अच्छी बात है। पुलिस वाली बनने के बाद भी मैं चाय बेचूँगी। मैं आऊँगी अपने स्टॉल पे। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, बात करें ये खबर अपने आप में बड़ा मायने रखती है, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है शालू, हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, 102 एपिसोड हो चुकी है। उसका टाइटल बताऊं आपको? हाँ जी, बोलिए। उसका टाइटल है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आज बात में आपसे कर रहे हैं, तो कैसा फील कैसा होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं आपकी इस दुकान पे, क्या लगता है? लोग तो बहुत तरह के आते हैं, कोई तो मजाक उड़ा के भी चला जाता है, कोई आते हैं कि बहुत सी आंटी आती हैं माँ की तरह प्यार करके आशीर्वाद दे के जाती हैं, हौसला बढ़ा के जाती हैं। कॉलेज की तरफ से भी बहुत लड़कियां, पहले सबसे पहले तो मैं लड़कों का ही थैंक्स बोलूँगी, अपने जो भी हैं, क्योंकि लड़के चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, लड़की हो या लड़का हो वो खड़े रहते हैं सपोर्ट के लिए। तो मेरे कॉलेज वालों के जो लड़के हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, लड़कियों ने इतना नहीं किया, लेकिन लड़कियां बाद में आना शुरू हुई, जब लगा कि हाँ भीड़ लगने लगी है, चाय भी देखें पी के ऐसा क्या है इस चाय में, तो आना शुरू हुई हैं लड़कियां, अच्छा, वरना। बात करें कितने की चाय आप बेचती है? मैं 10 रुपए की चाय बेचती हूँ, सिंपल चाय, अच्छा। कॉफ़ी 15 की है, और मसाले वाली चाय 15 की है, और शक्कर वाली चाय भी 10 रुपए की है। और बात करें मैगी बेचना भी शुरू कर दिया है, मैगी बनाना शुरू कर दी है, वो कितने की बेचती है? मैगी, वेज मैगी है जो वो 40 की है, सिंपल मैगी 30 की है, अभी 2 ही मैंने वो रखे हैं अच्छा, तो मेन्यू। इसको और बढ़ाने का मूड आ गया? हाँ जी, बढ़ाऊँगी क्यों नहीं, अपने साथ के साथ पढ़ाई भी करूँगी और अपना स्टॉल का भी आगे काम करूँगी। बढ़ाने के लिए ही तो मैंने शुरू किया है ये। अगर इसकी वज़ह से मैं इतना कामयाब होंगी तो मैं इस स्टॉल को क्यों बंद करूँगी? माँ की लाडली चाय वाली मैंने इसीलिए रखा है कि मेरी माँ का नाम चलता रहे अच्छा। साथ और में। ये बोर्ड भी आपने लगाया हुआ है ये इधर साइड में, ये क्या मैं लिखा ही हुआ है? इसमें मैं शायरी लिखती हूँ, देखिए एक बार क्या मोटिवेशन। आपने क्या लिखा है, थोड़ा सा चल के शालू
दोस्तों देख लेते हैं, शालू लिखना भी जानती है, 10वीं पढ़ी हुई है और बहुत कुछ आपको बताएं तो सीधी बात कर लेते हैं शालू से। शालू ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये मैं हर बार मोटिवेशन शायरी लिखती हूँ, तो शायरी बोलने का शौक भी है, लिखने का भी शौक है मुझे। अच्छा। तो मैंने ये लिखा था कि माना के सफ़र थोड़ा मुश्किल है, माना कि मंजिल थोड़ी दूर है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी की बातों को दिल से लगाना नहीं है, वक्त लगेगा सब होगा ज़रूर, वक्त लगेगा सब होगा ज़रूर, पर चलते जाना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और नीचे लिखा है नोट प्लीज। जी, प्लीज थ्रो वेस्ट इन द बीन, मतलब कि जो भी वेस्ट होता है, कप वगैरह डालते हैं तो वो उसमें ही डस्टबिन में डालें, क्योंकि एक सफाई भी मैसेज बहुत। मैसेज भी आप दे हाँ रही जी, हैं, एक जागरूकता। सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारा देश है, तो हम सफाई नहीं रखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो हमें कि हमारी जनरेशन को सफाई भी रखनी चाहिए। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बनता है कि मैं सफाई का सख्त ध्यान रखूँ। दोस्तों ये बिटिया है, देखो हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और हम सपोर्ट करते हैं कि बिटिया की जो भी मनोकामना है पूर्ण हो। आंटी खड़ी है यहाँ पर। आंटी क्या लगता है आपको? से बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अच्छा। लड़की होकर बड़ी यहाँ प्यारी, स्टॉल है। बहुत प्यारी लड़की है। मैंने तो आज सुनी है बातें। अच्छा। आप चाहती तो मैं रोज हूँ यहाँ ने, हाँ हाँ, फिर बातें मैंने आज ही सुनी है इसकी। देखा आज ही आपने बहुत पहली प्यारी बार बच्ची देखा है। है, बहुत बहुत मेहनती प्यारी, है, बहुत। और ये बढ़ेगी, आगे ये बढ़ेगी। बढ़ेगी, आप बढ़ेगी। दुआ करोगे परमात्मा दुआ से? ही दुआ है, बहुत दुआ है। और आपकी तो दुआ लग जाएगी हाँ जी, इसको। हाँ जी, लगेगी। बहुत दुआ देती हूँ मैं इसको। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बहुत दुआ देती हैं लोग, आते जाते लोग यहाँ पर आते जाते लोग इस स्टॉल को देखते हैं जरूर, और देखने के साथ साथ इस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। शालू राणा से बैठने का इंतजाम किया हुआ है। बात करें तो यहाँ पर ये डस्टबिन भी रखा हुआ है, बड़ा मैसेज छोड़ रही हैं। तो शालू हम बात करें तो लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? आजकल की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? एक प्रेरणा बनती चली जाओगी मुझे लगता है। मैं तो उनको यही बोलूँगी, सबको घबराहट तो होती ही है। लड़कियों का मेन पॉइंट रहता है कि घर वाले क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो मैं उनको यही, लड़कियों को स्पेशल यही बोलना चाहूँगी, अगर आप मन में ये कुछ अच्छा करने का है ना, तो आप मत सोचो कि मैं गलत कर रही हूँ या कर रही हूँ। अगर आपका हार्ट, आपका दिल, आपकी जो सोच है, मतलब वो बोलते कि मैं कुछ अपना ना माँ बाप का या अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकती हूँ, तो आप बेशक उन्हें मत बताइए, बाद में बता दीजिए आप कर सकते हो। क्योंकि बस फ़र्क इतना ध्यान रखना कि उसमें अपने माँ बाप का नाम खराब ना हो, वो आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही हो, मेहनत हो उसके अंदर, एक ईमानदारी हो, एक ऐसा मतलब कि देखने वाले को भी फील आना चाहिए कि हाँ बच्ची मेहनत कर रही है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। अपने माँ बाप का नाम ये ध्यान में रखता कि उनका बदनाम ना हो, काम चाहे छोटा हो पर मेहनत हो, वही काम करिए। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी बात है, लड़की है, महिला है, गलत रास्ते पे जा सकती थी, लेकिन जो ये मिसाइल कायम की है शालू, बहुत बड़ी मिसाइल काम की है। महिलाएं भटक जाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं, लोग भी ऐसे ही हैं, लड़की को देखते खाने को पड़ते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत, जज्बा जो है वो लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। बिल्कुल है, होता है, लेकिन हमारे अंदर अगर हमारे अंदर भटकने की शक्ति आती है तो मेहनत करने की शक्ति क्यों नहीं आ सकती है। तो वही चीज़ हमें करनी है ना, हमें भटकना नहीं है। बेशक कितने भी दुख, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको दिख रही हूँ यहाँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं या नहीं आई होंगी या फेस नहीं की होंगी, सबकी लाइफ में होती हैं। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हम उन्हें फेस कैसे करें। हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, तो हम चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, हम सब जीत सकते हैं। एक लेडीज़, एक जो औरत होती है ना, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान अपने समाज को बदल सकते हैं। तो ये एक तरह की बदलाव ही है जो हो सकता है। तो बाकी मैंने तो अपनी मेहनत थी वो मैं कर रही हूँ, यही कह सकती हूँ बस। बिल्कुल धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से बात जज्बे के साथ कर रही हैं, और आप देख सकते हैं एक महिला और यहाँ पहुंची हुई है, और हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर कर देना, क्योंकि शालू एक ऐसी प्रेरणा है जो समाज में एक नई दिशा, एक नया स्थान स्थापित करेगी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.